बाकी जो आप पंत की बात कर रहे हैं उसको खुरक है। हर इंसान को कोई ना कोई खुजली होती है ना, जो आपको तंग कर रही होती है, कीड़ा एक 3 मुंह 4 मुंह काट रहा होता है आपको। अबे भाई तू सीधा खेल रहा है, बेहतरीन खेल रहा है, तुझे क्या कीड़ा चढ़ा है कि तू जो है ना स्विच हिट मारने जा रहा है, वो भी अपना फास्ट बॉलर को। आप अपना शॉट खुद ही क्रिस वोक्स की बॉल पे अपने ही पांव पे दे मारे। वो कहते हैं ना पांव पे कुल्हाड़ी मारना, वो आज ऋषभ पंत ने पांव पे कुल्हाड़ी मारी है। आज का दिन इंडिया वापस जाके देखेगा ना तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि व्हाट इफ मूवमेंट के अंदर आएगी। यार ये वाला फेस अच्छा हो जाता ना, जैसे केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल, क्या ही खूबसूरत फाइट की। सुबह के 2 घंटे मुकाबला देके रखा, विकेट्स डिनाई की, पहला घंटा बड़ा मुश्किल था, बड़ी मुश्किलों से निकाला, ले गए निकाल के। उनकी मुलाकात होगी तो सूरत ये है कि 264 बोर्ड पे डाल चुका है इंडिया, 4 खिलाड़ी आउट है, जो कि मैं समझता हूं बहुत ही शानदार रिकवरी हुई है, क्योंकि 140 पे 3 खिलाड़ी आउट हो गए थे। उसके बाद अभी 124 रन और हैं, और एक साई सुदर्शन का विकेट गिरा है। ऋषभ पंत उसको पांव पे गेंद लगा है, रिटायर्ड होकर बाहर चला गया। फिर ठाकुर खेलने के लिए आया और काफी अच्छा खेल गया ठाकुर, 19 पे नॉट आउट है, और जडेजा भी 19 पे नॉट आउट है। ये दोनों तो क्रीज पे हैं ही, और ऋषभ पंत भी होपफुली रात को जो भी पांव का है उसका भी कोई हल्का फुल्का इलाज हो जाएगा, और टुमारो ही वुड बी इन अ पोजीशन टू प्ले, एंड वाशिंगटन सुंदर स्टिल आउट देयर। तो भाई हम बात करने जा रहे हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। 4 टेस्ट मैच का डे 1 आज खेला गया। दोबारा से वही हुआ, इंडिया के टॉप ऑर्डर हमेशा इंग्लैंड की बॉलिंग को डोमिनेट करता नजर आया। आज ओपनर की बात करें 58 भाई जसवाल, उसके बाद राहुल के 46, और स्पेशली सही दर्शन पे बात होगी। एक मैच के बाद बाहर निकाला था, आज कैसा कमबैक हुआ, 61 रन करके गया, शम्मा नहीं चला। लेकिन आज के मैच में सबसे बड़ा पॉइंट जो था वो ऋषभ पंत की इंजरी है। 37 रन दिए उस बंदे ने, 48 पे ओडीआई क्रिकेट बना के खेल रहा था। लेकिन क्या बात है कि कल वापस अगर ऋषभ पंत आएगा फिर तो डेफिनेटली बात है कि इंडिया छप्पर फाड़ देगा। और ऋषभ पंत का एक बहुत ही आप कह लो कि ये इंडिया के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि फॉर्म में नजर आ रहे थे। इससे पहले ऑलरेडी परसों से चल रहा था कि उनकी उंगली में चोट लगी हुई है, तो शायद विकेट कीपर कोई और इस्तेमाल किया जाए, पंत को ऐसा प्योरली बैटर रखा जाए, क्योंकि अच्छी परफॉर्मेंस तो वो दिखा रहे हैं। लेकिन बहुत ही अनफॉर्चुनेट रहा कि उनकी जो पांव है उस पर चोट लग गई। उसके बाद बगी में उनको बाहर लेकर जाया गया और कहा गया कि बाद में उनको हॉस्पिटल भी शिफ्ट किया गया। उम्मीद की जा रही है कि कल तक चीजें बेहतर हो जाए और पंत अपनी बारी को दोबारा खेले, तो इंडिया के लिए बड़ी अच्छी चीज रहेगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर चीजें मुश्किल हो जाएंगी, क्योंकि अबे ऋषभ पंत ये क्या कर दिया भाई, वो मुझे तो पर्सनली तौर पे बहुत दुख हुआ है। अच्छा मतलब की चीज बताऊं, ऋषभ पंत आज जब खेल रहा था ना, जिस तरीके से ऋषभ पंत खेल रहा था, जिस तरीके से ये जोफ्रा आर्चर को पकड़ पकड़ के एक टांग पे बैठ के जोफ्रा आर्चर को पेल रहा था, मुझे ऐसे ही डाउट हो रहा था, खुदा ना खास्ता अगर इसके मुंह पे बॉल लग गया तो इसका क्या हाल होगा। मैं ये सोच रहा था उस टाइम पे, मेरे तो जहन में गुमान में भी नहीं था कि यही ऋषभ पंत क्रिस वोक्स की बॉल के ऊपर रिवर्स स्वीप मारेगा और बॉल इसको कहते हैं ना उसके पांव पे लग जाएगी। कमाल है यार। एनीवेज मोहसिन साहब, मेरा नहीं ख्याल है कि बहुत सीरियस इंजरी है। वो बॉल क्योंकि एक्चुअली बैट के बाद लगी डायरेक्ट, सारी बात है, आपको पता है जब आपके टो पे लगती है या अंगूठे पे लगती है तो फिर आपको दर्द तो होता है। मेरा ख्याल है प्रिकॉशनरी मेजर्स के तहत ऋषभ पंत को जो है हॉस्पिटल ले जाया गया। लेकिन आप ये देखें जो 72 रन की पार्टनरशिप थी इन दोनों की, फ्रॉम ए वेरी वेरी क्रिटिकल पोजीशन इंडिया वाज इन ए कंफर्ट जोन। खैर वो 212 पे इंजर्ड होकर गया, फिर 25 रन और आए हैं और साई सुदर्शन गया, फिर देखें ठाकुर आ गया। आप देखें जो स्क्रिप्ट लिखा है ना, आप देखें एक स्क्रिप्ट लिखा जाता है ना, हमने जो स्क्रिप्ट लिखा कि वो जस्टिस बहुत दे दिया अपने क्रिकेट को, आप कोई क्रिकेटर खिला लें, तो फिर वो आपके सामने है कि साई सुदर्शन ने कितनी पार्टनरशिप्स लगाई, ही ब्रेव द स्ट्रॉन्ग। चलो गंदी बॉल पे आउट हो गया, लेकिन फिर ये आउट भी तो साथ साथ ही होते हैं ना। ऋषभ पंत बहुत अच्छा खेला, और अभी देखें ये जो दोनों खेल रहे हैं, मोहसिन जहां साहब 29 रन की पार्टनरशिप है, दोनों 19-19 पे खेल रहे हैं। दे आर लुकिंग वेल सेट, दे आर लुकिंग वेरी कंफर्टेबल। ऑब्वियसली लास्ट 3-4 ओवर जो है बार बार अंपायर को ये कह रहे थे कि भाई बैड लाइट है, बैड लाइट है, फिर हमने देखा वो मीटर लाया गया है, चेक किया गया, बेस पे रख के भी देखा गया, और फाइनली इवेंचुअली स्पिनर दोनों एंड से थे और इन्होंने कहा ठीक है। आप देखिए पहले दिन ही, पहले मैच में ही 8 साल बाद आप देखें कि डॉसन ने ठीक ठाक इंपैक्ट क्रिएट किया, और आप ये देखें पहला टेस्ट बाहर बैठने के बाद 30 रन की बारी खेलने के बाद साई सुदर्शन ने आते साथ ही इतना सॉलिड इन डिफेंस, इतना सॉलिड इन डिफेंस, इतना सॉलिड इन डिफेंस था, वो दिखा रहा था कि आई कैन प्ले प्रॉपर क्रिकेट शॉट्स एज वेल। तो अच्छा लगा। देखिए ओवरऑल 2 सेशन इंडिया के नाम रहे, एक दरमियान वाला सेशन जो है वो इंग्लैंड के नाम रहा, पूरा दिन इंडिया के नाम रहा। वो मिट्टी में मिल गया, फिर दोबारा से रीबिल्डिंग शुरू हुई। रीबिल्डिंग में और सारे बहुत मसाइल थे, कुछ अच्छी चीजें थी, साई सुदर्शन को जिंदगी मिली, फिर साई सुदर्शन ने उसके ऊपर बिल्टअप किया और फिर आखिर में वो विकेट देके गया। बट ऑल इन ऑल इन निटी ग्रिटीज को हट के अगर मैं ये देखूं कि 4 विकेटें हैं, 254 है, ये विकेट है जिसके अंदर काफी इंटरेस्ट मौजूद है, काफी ट्रिकी विकेट है, इट इज नॉट गोइंग टू बी एन इजी विकेट। इसके ऊपर मुकाबला बनेगा। चौथी इनिंग्स इंग्लैंड ने खेलनी है, मैं सुबह से ये बात मेंटेन करके चल रहा हूं और अभी पहले दिन के इख्तिताम पे बोल के जा रहा हूं, टेस्ट मैच में ना रन्स का मुकाबला रन से होगा। इंडिया को कंप्लेसेंट नहीं होना चाहिए,
कल लेट जाएं, बैठ जाएं, क्योंकि जो पहली इनिंग्स का टोटल होगा ना, अगर तो इंडिया यहाँ 500 रन लगाता है बोर्ड पे, यानी 250 रन, और इम्पॉसिबल नहीं है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि रन आज आसानी से नहीं आए, लेकिन लड़के आए, ग्रिट के साथ आए, पेशेंस के साथ आए, रिजॉल्व के साथ आए। सामने इंग्लैंड जैसी टीम है जिसका बेन स्टोक्स कप्तान है, जिसके अंदर पेशेंस, रिजॉल्व, ग्रिट, उसके अंदर भी इक्वल मौजूद है। यही वजह है कि 15 दिन की क्रिकेट के बाद आज 16वां दिन है टेस्ट सीरीज का, आज भी 2-2 ये मुकाबला चला है। पहला सेशन इंडिया लेके उड़ गया, 78 रन, कोई विकेट का नुकसान नहीं। दूसरे सेशन में वापसी मारी बेन स्टोक्स ने। फिर उसके बाद तीसरा सेशन, वो ऋषभ पंत का अगर मैं निकाल दूं मामला, और ऋषभ पंत अगर अवेलेबल होता है, जो कि बड़ा मुश्किल लग रहा है, अगर आप ये विजुअल्स देखें, बड़े खतरनाक विजुअल्स हैं, बट ऋषभ पंत अगर इस गेम में आके इस इनिंग्स में बैटिंग करता है, तो मैं समझता हूं इंडिया बड़ी बेहतरीन पोजीशन पे है। एक अच्छा टोटल है 264 रन्स, और इतने ज्यादा पीछे नहीं है जितना इन ऑल एक्सपेक्टेशंस आज समझ रहे थे कि ऊपर से वो जो मिडिल इनिंग्स में विकेटें गिरी, उसके बाद प्रेशर आ जाएगा। साई सुदर्शन ने बहुत खूबसूरत खेला मेरे लिए, एक ऐसा बल्लेबाज, क्योंकि मैं हूं कराची से, कराची में ग्राउंड्स नहीं होते, कराची में गलियां होती हैं। सो हमने जो अपनी बचपन से क्रिकेट देखी है या खेली है या समझी है या पसंद की है, उसमें कलाइयों का इस्तेमाल बड़ा पसंद है मुझे। और क्या कलाइयां घूम रही थी उसकी यार, आई सो लव दैट थिंग, कि जो बल्लेबाज की कलाइयां होती है ना, और वैसे भी लेफ्ट हैंडर नेचुरली आपको अच्छे लगते हैं, प्लीजिंग लगते हैं आंखों को, जब वो स्ट्रोक मारते हैं, ड्राइव्स खेलते हैं, स्क्वायर कट्स मारते हैं, और साथ में जब कलाई का इस्तेमाल होता है ना यार, बहुत ही मजा आता है देखने का। साई सुदर्शन की कुछ अच्छी चीजों पे, कुछ ऐसी चीजों पे जो कि अलार्मिंग लगी, जिसके ऊपर मजीद और काम करना पड़ेगा। खेल का इख्तिताम हो गया है। 264 पे 4 खिलाड़ी आउट हैं। 83 ओवर का खेल हुआ है और 80 ओवर के बाद भी नया बॉल नहीं लेने दिया। अंपायर्स ने कहा कि अगर आप बॉलिंग करवाना चाहते हैं इंग्लैंड को, तो फिर आपने स्पिनर से ही बॉलिंग करवानी है, क्योंकि रोशनी इस काबिल नहीं है कि इसमें खेल हो सके कि फास्ट बॉलर बॉलिंग करे और बैट्समैन खेले। ये आपको इजाजत नहीं है। स्पिनर से आपने बॉलिंग करवानी है तो करवा लें। तो आखिरी 2-3 ओवर जो 80 ओवर के बाद जो है वो भी पुरानी बॉल से करवाए गए हैं। और द मोमेंट इंग्लैंड डिसाइडेड कि हाँ हम नया बॉल लेते हैं, अंपायर ने बोला ठीक है देन सी यू टुमारो, मिलेंगे फिर चलते चलते कल। तो अब कल जब, तो यहाँ पे इस मैदान में पिछले 5 साल का जो एवरेज है पहले इनिंग्स का, तो वो तकरीबन 350 के आसपास है, 350 के आसपास। तो इंडिया दे आर इन अ पोजीशन कि वो 400 के पार तो यहाँ से जाना ही चाहिए। वो जो सडन कोलैप्सेस हो जाते हैं, अगर वो वाले कोलैप्सेस ना हो तो फिर तो ये 400 के पार अगर जाने में कामयाब हो जाए तो मेरे ख्याल में काफी अच्छा रहेगा इनके लिए। और इंडिया अच्छा खेला आज, लेकिन सिर्फ एक ही मसला है कि 2-3 बैट्समैन, स्पेशली ऊपर के 3 बैट्समैन, तीनों को अच्छा खासा आगाज मिला। और जायसवाल 58 रन करके गया। साई सुदर्शन ही रियली प्लेड वेल, पहला उसका करियर का 50 था, 61 रन वो बना के आउट हुआ। केएल राहुल ही गॉट द स्टार्ट। तो ये जो स्टार्ट मिले हैं ना 40 रन के, 60 रन के, 58 रन के, तो इसमें से किसी एक को कोई बड़े रन में कन्वर्ट करने में नाकाम रहा है इंडिया। किसी एक का अगर 100 की तरफ जाता सिलसिला तो ज्यादा एक आइडियल काम हो जाता, लेकिन उसके बावजूद रन जो है वो ठीक आ गए। 264 पे 4 ही खिलाड़ी आउट हैं। तशवीशनाक सूरत नहीं है। और मेरे ख्याल में आज के दिन के खेल के इख्तिताम पे जो हैप्पियर साइड है वो मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक वो इंडिया है। और इंग्लैंड देखिए, उन्होंने फैसला किया कि ओवरकास्ट कंडीशंस हैं, हम पहले बॉलिंग करेंगे, ओवरकास्ट कंडीशंस में हम इंडिया को अंडर प्रेशर लेके आएंगे, आउट करेंगे। तो पूरे पहले सेशन में उनको कोई विकेट नहीं मिला, नए बॉल से दे वर अनएबल टू टेक अ विकेट। दूसरे सेशन में नो डाउट सेकंड सेशन बिलोंग्स टू इंग्लैंड, और उसमें उन्होंने 3 खिलाड़ी आउट किए, रन 71 दिए, 71 रन पे 3 खिलाड़ी आउट, एब्सोल्युटली शानदार, बेहतरीन। लेकिन आखिरी जो ये सेशन है 149 पे टी पे मुलाकात हुई थी आपसे, अभी 264 रन हैं बोर्ड पे, तो ये तकरीबन 115 रन बनते हैं। तो 115 रन के एवज विकेट मिला 1। तो दिस सेशन आल्सो बिलोंग्स टू द टीम, जो कि पहला सेशन जिनके नाम रहा था इंडिया। पहला सेशन इंडिया का, दूसरा इंग्लैंड का, तीसरा फिर इंडिया का। और दिस इज द ब्यूटी ऑफ टेस्ट क्रिकेट, इट गिव्स यू द अपॉर्चुनिटी कि मैं दोनों टीमों को, चाहे आप बॉलिंग कर रहे हो या बैटिंग कर रहे हो, कि आपको हर नेक्स्ट सेशन में यू हैव द अपॉर्चुनिटी, अगर आपकी ग्रिप है तो मजीद उसको स्ट्रेंथन करने की आप कोशिश करें। और जो टीम पीछे है उसके पास भी मौका है कि वो वापसी करते हुए मैच में वापस आए। रन आज हो गए हैं, 250 प्लस रन करना। हाफ साइड अभी आपके पास पड़ी हुई है। अभी आपके बड़े प्लेयर, सबसे बड़ा प्लेयर बल्कि ट्रम्प कार्ड जो आपका ऋषभ पंत वो पड़ा हुआ है। और बॉलिंग में तो दोबारा से भाई बुमराह आपके पास है, सिराज आपके पास है, और स्पेशली कंबोज का डेब्यू होने वाला है। पाकिस्तानी पब्लिक से जानेंगे कि आज के दिन में जितना इंडिया ने खेला है, फेवरेट प्लेयर कौन सा रहा और कैसी फॉर्म से रही, और स्पेशली कल के दिन में इंडिया कितने रन तक जाएगा और इस विकेट पे कितने रन आए। वैसे तो खैर इंडिया की जैसी बॉलिंग है, 250 रन भी बड़े हैं, लेकिन चलते हैं पाकिस्तानी से पूछते हैं। बात ये है जी कि 250 बाय द इंडियन टॉप ऑर्डर एंड दिस इज नॉट इवन अ सरप्राइज। आप देखें यशस्वी जायसवाल एज ऑलवेज इंग्लैंड को खाता हुआ नजर आया हुआ है। अगर आप खुद देख लें कि ओपनिंग के अंदर हम लोगों को केएल राहुल की तरफ से भी अच्छी परफॉर्मेंस नजर आई है। एंड अबव ऑल केएल राहुल इज नाउ द 5th इंडियन बैट्समैन जिन्होंने 1000 रन इंग्लैंड में कंप्लीट कर लिए हुए हैं। ऋषभ पंत को ले जाया गया तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं लग रहा कि वो कल आ सके। ऋषभ पंत की बहुत तकलीफ में खास बात है कि अगर वो रनिंग उतनी नहीं भी कर पाते ना, तो ऋषभ पंत की खास बात है छक्के मार कि वो खड़े खड़े भी वो करके दिखा सकते हैं जो शायद इंडिया को चाहिए होगा। और अगर पंत ने खड़े खड़े भी खेलना शुरू कर दिया तो वो कमाल करके दिखा सकता है। लेकिन इस टाइम हालात लग नहीं रहे थे ऋषभ पंत के, जिससे ऋषभ पंत को तकलीफ इतनी थी, पाँव उनका सूजा हुआ था, उनसे 1 मिनट के लिए बैठने नहीं हो रहा था,
बग्गी में लेकर गए, बग्गी से ट्रैक एम्बुलेंस में डाला, एम्बुलेंस से ट्रैक हॉस्पिटल। मैं आपको बताऊं कि मैं भी ये चीज दिखता था कि अब ये प्लेयर अब तो वापस ना आएगा, ये होगा, लेकिन जब से मैंने एक अहमद शहजाद का वेस्ट इंडीज इंसिडेंस देखा था ना, नहीं उसमें इसमें जमीन आसमान नहीं वो ठीक है, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन उसके बाद से मैं उम्मीद लगा के बैठता हूँ कि प्लेयर वापसी कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रभात न्यूज रिएक्शंस। मैं हूं प्रभात। भारत और इंग्लैंड के बीच चल रही 5 मैचों की टेस्ट सीरीज चौथा मुकाबला मैनचेस्टर में शुरू हो चुका है। पहले दिन के खेल में कई उतार चढ़ाव देखने को मिले और इसी पर सामने आया पाकिस्तानी मीडिया का दिलचस्प रिएक्शन। तो आइए विस्तार में समझते हैं पहले दिन का पूरा लेखा जोखा। टॉस जीतकर इंग्लैंड ने भारत को बल्लेबाजी का न्योता दिया। भारतीय सलामी जोड़ी यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई। पहले सत्र में दोनों बल्लेबाजों ने इंग्लैंड के गेंदबाजों को पूरी तरह बांध कर रखा, लेकिन जैसे ही दूसरी सत्र की शुरुआत हुई, इंग्लैंड ने वापसी की। केएल राहुल को क्रिस वोक्स ने जैक क्रॉली के हाथों कैच आउट करवा कर चलता किया। राहुल ने 98 गेंदों में 46 रन बनाए, जिसमें 4 चौके शामिल थे। इसके बाद यशस्वी जायसवाल, जो अच्छी लय में दिख रहे थे, उन्हें लियम डॉसन ने हैरी ब्रूक के हाथों कैच आउट कराया। यशस्वी ने 107 गेंदों में 58 रन बनाए और अपने टेस्ट करियर का 12वां अर्धशतक जमाया। चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए कप्तान शुभमन गिल बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे। उन्हें बेन स्टोक्स ने एलबीडब्ल्यू आउट किया। गिल ने सिर्फ 12 रन बनाए। तीसरे सत्र में ऋषभ पंत और साई सुदर्शन ने मोर्चा संभाला और एक अच्छी साझेदारी की। दोनों ने मिलकर 72 रन जोड़े, लेकिन इसी बीच एक बड़ा झटका मिला टीम इंडिया को। ऋषभ पंत गंभीर रूप से चोटिल हो गए। मैदान पर खेलते हुए पंत के दाहिने पैर पे गहरी चोट लगी। उनके पैर से खून निकलता देखा गया और सूजन भी काफी थी। हालत इतनी गंभीर थी कि उन्हें एम्बुलेंस के जरिए मैदान से बाहर ले जाया गया। पंत ने 48 गेंदों में 37 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और एक शानदार छक्का शामिल था। पहले दिन के स्टार बल्लेबाज में एक रहे साई सुदर्शन, जिन्होंने अपने टेस्ट करियर का पहला अर्धशतक लगाया। सुदर्शन ने 151 गेंदों में 61 रन बनाए, जिसमें 7 चौके शामिल थे। उन्हें बेन स्टोक्स ने ब्रैंडन कार्स के हाथों कैच आउट कराया। स्टंप्स तक भारत ने 4 विकेट खोकर 264 रन बना लिए हैं। फिलहाल रविंद्र जडेजा और शार्दुल ठाकुर क्रीज पर मौजूद है। दोनों ने 19-19 रन बनाए हैं। खराब रोशनी की वजह से दिन का खेल थोड़ा पहले ही समाप्त कर दिया गया। भारत की इस पारी पर पाकिस्तानी मीडिया की नजर भी बनी रही। खासकर यशस्वी, सुदर्शन और पंत की बल्लेबाजी को लेकर काफी चर्चाएं हुई, लेकिन पंत की चोट ने पाकिस्तान में भी चिंता बढ़ा दी। कुछ ने इसे भारत की संभावनाओं पर असर डालने वाला मोड़ बताया, तो कुछ ने इसे टीम इंडिया की गहराई का परीक्षण कहा। दोस्तों, पहले दिन का खेल काफी रोमांचक रहा। दूसरे दिन क्या रुख लेता है मैच? क्या पंत मैदान में वापसी कर पाएंगे और क्या भारत बड़ी बढ़त बना पाएगा? इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। ऐसे ही अपडेट्स और रिएक्शन के लिए जुड़े रहिए प्रभात न्यूज रिएक्शन के साथ।